जफर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि 3 दहाइयों से जो वाटर रिसोर्सेज प्रोफेशनल के तौर पर आप पाकिस्तान और बैरून मुल्क काम करते रहे हैं और बैरून मुल्क बारिशी पानी की जो निकासी है उसकी मास्टर प्लान बनाकर आप देते रहे, कंसल्टेंट के तौर पर काम कर चुके हैं, तो ये बताइएगा कि अब जो हमारे यहाँ मसाइल हैं उनको केटर किस तरह से किया जाए। बारिशी पानी तो बहुत जमा हो जाता है लेकिन वो सड़कों पर जमा होता है और उसके बाद जाया हो जाता है। जी, असल में इसके दो पहलू हैं। देखिए, एक तो है कि हमारे यहाँ जो वेदर पैटर्न ऐसा है वो दूसरे मुल्कों से डिफरेंट है। हमारे यहाँ मॉनसून में बारिशें हो जाती हैं और 80% जो बारिशें हैं साल की वो मॉनसून के मौसम में हो जाती हैं, जो कि सिर्फ 3 महीने हैं, और बाकी के 9 महीनों में सिर्फ 10 से 15% बारिशें होती हैं। लेकिन हमारी जरूरियात सारा साल होती हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई के गैप को फिल करने के लिए स्टोरेज ही चाहिए होती है। तो लार्ज स्केल पे हम बात करें तो लार्ज स्केल पे तो वी नीड स्टोरेजेस। अगर मुल्की सतह पे बात करें, सूबाई सतह पे बात करें, बड़े छोटे डैम, हर तरह की स्टोरेजेस हमें चाहिए। जो शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो रही है या बारिश का पानी कंट्रोल नहीं हो रहा, इसकी प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट है। ये अर्बन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के इश्यूज हैं और ये इश्यूज बहुत सी हमारी अपनी वजह से आते हैं। जो प्लानिंग सही नहीं होती, जो पानी के नेचुरल जो रूट्स हैं, ड्रेनेज रूट्स हैं, पुराने जो बरसाती नाले होते हैं, एक तो उनमें इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं। फिर हमारा जो सॉलिड वेस्ट है हम सारा उसमें फेंक रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा होता है। तो इस वजह से जो पानी की एक तो कुदरती जो गुजरगाहें हैं वो तंग हो जाती हैं। दूसरा, जो हमारी आबादी के बढ़ने से जो हम सारा कंक्रीट का एक जंगल बिछा रहे हैं, हमने हर जगह को पुख्ता कर दिया है, सड़कें बना दी हैं असफाल्ट की और कंक्रीट की पार्किंग लॉट्स बना दी हैं, पूरे शहर को हमने कंक्रीट कर दिया है। तो इससे भी ये होता है कि जो पहले बारिश का पानी जमीन के अंदर चला जाता था अब वो भी नहीं जाता, बल्कि वो कंक्रीट के ऊपर बह के एक सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे पहले अर्बन फ्लडिंग नहीं होती थी वहां पे भी अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। और ऑफ कोर्स तीसरा जो है वो एक मौसमियाती तब्दीली का भी अमल दखल है। लेकिन इस शहरों में जो है ज्यादा इशू प्लानिंग के हैं और उसके प्लान बाद जो है हमारे रिस्पॉन्स के हैं। क्योंकि ये देखिए, हर साल जो मॉनसून में हम अर्बन फ्लडिंग फेस करते हैं शहरों में, कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। तो इसके हल है और दुनिया ने इसके हल बड़े आसान तरीके से और बड़े कम वक्त में निकाले हुए हैं और बड़े अरसे से निकाले हुए हैं। तो हमें उस पे भी जाना चाहिए जिसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी है, जिसमें इसका सरफेस वाटर का रीयूज भी है, रिसाइकल भी है। तो सर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज फिर कैसे किया जाए? क्योंकि जिस तरह से अभी आपने लाहौर का ही जिक्र किया, तो लाहौर शहर जो है इसका पानी दरिया रावी से पूरा होता है और इंडिया से पानी आता नहीं है, तो दिन ब दिन जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है। यही सूरत हाल रहती है तो दीगर शहरों जैसी यहाँ पर भी सूरत हाल बन सकती है। ऐसे में वही सवाल मेरा है कि ज़मीन जो है उसे रिचार्ज कैसे किया जाए। और एक 2015 में बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए आपकी तहरीर थी, वो हर साल ही वायरल हो जाती है, लेकिन काम करना उस पर कितना जरूरी है ये बताइए। देखिए, दो है, इसके भी दो पहलू हैं। एक तो है बड़े स्केल पे रिचार्ज, जो कि दरिया रावी से ही होता था और दरिया रावी अब खुश्क हो गया है, तो उसका अल्टरनेट हमें सोचना चाहिए। और उसके लिए मैंने रबर डैम की एक तहरीर लिखी थी। ये एक पुराना कंसेप्ट है, इस पे पाकिस्तान के महकमों ने भी बहुत काम किया हुआ है। फिजिबिलिटी स्टडी भी बन चुकी है कि दरिया रावी के ऊपर 1, 2 या 3 रबर डैम बना के पानी को यहाँ पे ठहराया जाए और उसको सीट कराया जाए। ये तो एक बड़े स्केल पे सोल्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक छोटे स्केल पे सोल्यूशन है वो रिचार्ज वेल्स या पानी चूस कुओं का है। और ये बड़ा एक दिलचस्प कंसेप्ट है, क्योंकि रबर डैम के लिए तो आपको पूरे शहर से बारिशी पानी इकट्ठा करके रावी तक ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए पूरा बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। और वो सिस्टम भी ऐसा हो कि जिसमें सीवरेज का या केमिकल का पानी मिक्स ना हो। लेकिन पानी चूस कुआं जो है, ये जिसे हम रिचार्ज वेल कहते हैं, ये इस लिहाज से इंटरवेंशन है कि छोटी सी इंटरवेंशन है, लोकलाइज है और बड़ी आसानी से बगैर किसी बड़ी इंजीनियरिंग के हो सकती है। और इस पे पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज PCRWR के बहुत सी रिसर्च है, और जो मैंने भी तहरीर लिखी थी वो भी एक तजर्बाती प्रोजेक्ट था। उसके बाद लाहौर में तकरीबन कुछ 100 के करीब पानी चूस कुएं बन भी चुकी है। लेकिन लाहौर इतना बड़ा है, 1800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो इसमें हमें हजारों की तादाद में ऐसे कुएं चाहिए। लेकिन
ये लाहौर में जो ओपन स्पेसेस हैं, जिससे हमारे पास गवर्नमेंट की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, जहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है जो किसी आलूदगी से जो पाक होता है, राइट, तो उसको एक छोटी सी इंटरवेंशन करके एक पानी चूसकुआं, जो एक बोर होता है, सिंपल सा एक पानी का बोर जिसका पानी निकालने के लिए हम लगाते हैं, बनाते हैं, उस तरह का एक बोर बना के, और उससे पहले एक छोटा सा फिल्टर का सिस्टम बना के कि जिसमें से पानी के अंदर जो मट्टी, पत्ते, घास या इस तरह जो कसाफतें हैं वो ना चली जाएं, उसको दोबारा ग्राउंड वाटर के साथ मिला दिया जाता है, और जिससे वही बारिश का पानी जो सड़कों पे फैल के अर्बन फ्लडिंग की शक्ल इख्तियार करता है वो वापस जमीन में रिचार्ज हो जाता है। बिल्कुल। जफर साहब जरा कैमरे से अपना फासला बना के रखिएगा ताकि हेड स्पेस आपकी आती रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे बारिशें शुरू हो जाती हैं तो बारिशी पानी जखीरा करने के लिए डैम्स का तस्करा भी शुरू हो जाता है, लेकिन इतनी आसानी से डैम्स नहीं बन सकते जितनी आसानी से कह दिया जाता है। तो डैम्स बनाना आपके ख्याल में वक्त की अहम जरूरत है, और पानी का जखीरा करने के लिए छोटे डैम्स बेहतर है या बड़े? देखिए, मुल्क की सतह पे पानी का जखीरा, जितना हमारे रिवर्स है ना, जो हर मुल्क की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, जो पाकिस्तान के जो 5 बड़े रिवर हैं, इनके ऊपर जो अगर आपको डैम बनाएंगे, जो हमारे मशरकी 3 दरिया उन पे तो बन नहीं सकते क्योंकि वैसे इंडिया ने किए हुए और मैदानी इलाके में है, लेकिन जो रिवर इंडस है उस पे डैम बनाए जा सकते हैं, और वो बड़े डैम होने चाहिए और उनमें पानी का जखीरा होना, क्योंकि हमारे यहाँ देखें हम 30 दिनों का पानी पाकिस्तान के पास मौजूद है, जबकि वाटर सिक्योरिटी के लिए कम से कम हमारे पास 6 से 9 महीनों को पानी होना चाहिए, ताकि अगर मानसून के बाद हमारे यहाँ खुशहाली आती है तो उस दौरान हमने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क भी है और हमारी 90 to 95% पानी जो है वो ज़राअत में इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारे पास जखीरा नहीं होगा तो जब खुश्क साली आएगी उस मौसम में हम पानी कहाँ से लेंगे? इंडिया के पास कोई 180 दिन के पानी जखीरा करने की स्टोरेज है, चाइना के पास 3 साल का पानी यानी 1000 दिन का पानी की स्टोरेज है, और हमारे पास सिर्फ जो है 30 दिन के पानी की स्टोरेज है। तो इस पे हमें सीरियसली सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जफर साहब, कुछ और भी जरा सोशल मीडिया पर मंसूबे गर्दिश कर रहे हैं कि दरिया संवा से जेहलम तक कोई है मंसूबा, एक नहर निकाली जाए और फिर उस पर डैम बनाया जाए, कोई इस तरह का मंसूबा आपके सामने आया है, आपकी नज़रों से गुजरा है, या ऐसा होना चाहिए, इससे बेहतरी आएगी? देखिए, ये एक कंसेप्ट प्रोजेक्ट था, कंसेप्ट पेपर था वर्ल्ड बैंक का, जब वर्ल्ड बैंक सिंतास मुआहदे के बाद तरबेला और मंगला और कालाबाग और इस तरह के डैम्स पे काम हो रहा था, तो उसमें ये कंसेप्ट में ये भी था कि जब ये डैम अपनी लाइफ पूरी कर लेंगे तो एक ऑप्शन ये भी है कि तरबेला से एक बाईपास के नाल निकाल के, स्केप चैनल निकाल के स्वां में भी डैम बनाया जा सकता है, लेकिन ये अभी कंसेप्ट लेवल पे है, और इस इलाके की जो अर्बनाइजेशन हो चुकी है और जो डेवलपमेंट हो चुकी है उसमें अब ये बहुत डिले होने से और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन टेक्निकली इट इज पॉसिबल। टेक्निकली ये हो सकता है। हमारी सपोर्ट कर सकती है, डेफिनेटली खर्चा भी इसके ऊपर अच्छा खासा ही आएगा। जी, खर्चा डेफिनेटली इस पे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पे इतना ज्यादा नहीं आएगा कि जो है ये सपोर्ट ना किया जा सके, लेकिन ऑफ कोर्स जो इस वक्त हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे बादशाह डैम चल रहा है, मेहमन डैम चल रहा है, वो भी हम टाइम पे नहीं बना पा रहे, और उसमें हमें इश्यूज यही आ रहे हैं, फंडिंग के इश्यूज आ रहे हैं, और फंडिंग से ज्यादा प्रायोरिटीज के इश्यूज आ रहे हैं। तो उनको अगर देखा जाए तो फिर इस प्रोजेक्ट को इस वक्त नहीं लगता कि ये हम जल्दी बना पाएंगे, लेकिन इट इज टेक्निकली इट इज पॉसिबल कि ये बन सकता है। राइट। तो अब मौसमियाती तगय्युर जो है, मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं, उनके बहरान को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि किन इक़दामात पर ज़रूरत है वक्त की कि फौरी तौर पर अमल किया जाए? देखिए, पहाड़ी इलाकों में या हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जो कुछ हो रहा है उसमें मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ हमने जो जंगलात की कटाई की है और सफाया कर दिया है पहाड़ी चोटियों से दरख्तों का, उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और ज्यादा मड फ्लोज हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे हमें सोचना चाहिए, और दोबारा जंगलात कैसे उगाए जा सकते हैं और काटने को कैसे रोका जा सकता है, ये हम फौरी तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में जैसे हमने हाउसिंग सोसाइटीज का जाल बिछा दिया है बगैर किसी प्लानिंग के पंजाब के सारे एरियाज में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो दरियाओं के नेचुरल कुदरती पानी के रास्ते हैं, बारिशी पानी के, उनको हमने बंद कर दिया है। तो अर्बन फ्लडिंग या ये जो हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि तबाह हो रहा है, जब हम रोड बनाएंगे ही ऐसे कि वो पानी के रास्तों को बंद कर रहा होगा, तो वो अल्टीमेटली जब पानी आएगा तो वो तबाही होना है। तो इसलिए
हमें लैंड जोनिंग करनी चाहिए प्रॉपर। रिवर्स के फ्लड प्लेन ऑलरेडी जो बड़े रिवर्स हैं उनके मार्क किए गए हैं, छोटे नालों को भी फ्लड प्लेन मार्क करके कानून के तहत पॉलिसी के अंदर हो गए, उनके अंदर किसी किस्म की जो तामीरात हैं वो बंद होनी चाहिए, और उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी का रिजीम डेवलप हो जाएगा, पानी का रास्ता साफ हो जाएगा और ये चीजें हमारी जो है बेहतर हो जाएंगी।